नमूनों को राजकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद FSSAI एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बस मालिक पर भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग ने बरटाण बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी, लेकिन आप सूचना जरूर दें, क्योंकि आपकी ये सेहत के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आम जनता के लिए है, पूरे देश के लिए है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं एक SPN का खास खबर धनबाद झारखंड से। पूरा मिलाया हुआ है इसमें हमने वीडियो में पूरा चावल का आटा मिलाया, स्टार्च मिलाया हुआ है। पूरा चावल का है सर, उसमें भी है क्या? हाँ देखिए कलर देखिए ना, कलर क्या है, पूरा कलर देखिए, कलर देखिए क्या है। यही तो मतलब क्या हाल है। शुद्ध पनीर। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्या पूरा मामला? हमें यहाँ पर कुछ इनपुट मिला था कि कई दिनों से यहाँ पर कई वर्षों से बिहार यहाँ पर जो पनीर और खोआ ये सब बिहार से सप्लाई होता है और बसेस के द्वारा यहाँ पर सप्लाई किया जाता है और वहाँ पूजा टॉकीज के पास उतारा जाता है और वहाँ से फिर सारे जो यहाँ पर लोकल दुकानदार है वहाँ से ले जाते हैं। तो इस इनपुट के आधार पे हमें DC साहब के निर्देश अनुसार सिविल सर्जन सर के सहयोग से और SDO साहब और DSP हेडक्वार्टर के सहयोग से हमने कल वहाँ पर छापामारी किया। उससे पहले हम लोग 3 दिन लगातार रेकी किया। हमने देखा कि रोज़ाना काफ़ी भारी मात्रा में पनीर यहाँ पर आता है बिहार के बसों से आने वाली बसों से। तो आज हम लोग 3 बजे सुबह से ही वहाँ पर रेकी कर रहे थे और पूजा टॉकीज के पास, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग बसों से पनीर क्रेट में पनीर वहाँ पर लाया जा रहा है और वहाँ पर रखा जा रहा है। और इसके अलावा बुंदेला बस से भारी मात्रा में हम लोगों ने वहाँ पर बस की तलाशी ली। भारी मात्रा में पनीर, खोआ और पेड़ा और लड्डू तो उससे बरामद हुआ। लगभग 780 kg पनीर, 80 kg खोआ, 25 kg पेड़ा और 25 kg बेसन लड्डू वहाँ पर बरामद हुआ। और इन सब का स्पॉट पे टेस्ट किया गया, प्रिलिमिनरी टेस्ट किया गया, स्टार्च टेस्ट। उससे टेस्ट में वो फेल हो गए। इससे पता चलता है कि उसमें चावल का आटा पैदा स्टार्च मिला हुआ है। इसीलिए ये सब स्टैंडर्ड होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। इसलिए हम लोगों ने उसे जब्त कर लिया है और जब्त करके इसे अब डिस्कार्ड कर देंगे। सर ये कहाँ सप्लाई था तो पता चला? इसके जो खरीदार हैं वो लोग, उनको ये छापामारी का भनक लग गया, इसलिए किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। सर एक ही बस है या तो फिर बसें उसमें और भी बसेस है, लेकिन सबसे भारी मात्रा में वो बुंदेला बस से ही ये जब्त किया गया। ये पटना से आ रही थी। आगे की तरफ कार्रवाई इसमें अभी इसमें बुंदेला बस के ओनर पे को नोटिस भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिना FSSAI लाइसेंस के खाद्य पदार्थ ट्रांसपोर्ट करना भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर आम जनता से इसे लेकर के क्या अपील करेंगे कि जागरूक हो इस तरह का? आम जनता से अपील, जो कंज्यूमर है उनसे अपील करेंगे कि
कि कहीं भी इस तरह का कुछ इनपुट अगर उनके पास आता है, ये मिलावटी सामग्री कहीं पर बाहर से आ रहा है या फिर कहीं बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो लोग हमें सूचित करेंगे। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा वो स्वयं भी जागरूक बने और किसी भी तरह कोई कंप्लेन आए तो फिर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के ज़रिए या फिर हमारे फूड सेफ्टी ऑफिस में आकर कंप्लेन दे सकते हैं, लिखित कंप्लेन दे सकते हैं। और इसके अलावा हम अपील करेंगे कि वो खुद भी पनीर जैसे जो इन सब का जांच बहुत आसान होता है, तो आयोडीन टिंचर आयोडीन लेकर उसकी खुद भी जांच कर सकते हैं घर बैठे। और टिंचर आयोडीन किसी भी दवाई दुकान में उपलब्ध मिल जाएगा, वहाँ से खरीद के वो खुद भी इसका जांच कर सकते हैं। इस तरह की छापेमारी अभियान क्या अभी चलेगी? हाँ, ये अभी उपायुक्त महोदय का अभी निर्देश है कि पूरा, और झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्वास्थ्य मंत्री का भी निर्देश है कि इस तरह का छापेमारी, अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, इसलिए बिल्कुल सघन छापेमारी अभियान जारी रहना चाहिए और हमें डीसी सर का भी निर्देश प्राप्त है इसके लिए। सर, क्या इसमें जो छापामारी किया, जो आपने सामग्री प्राप्त किया, तो क्या ये शुद्ध पता नहीं चला कि कहाँ सप्लाई हो रहा था? बाद में तो मान लीजिए आपने किया, किस दुकान में हो रहा था, तो कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर वो लोग क्रेट रख देते हैं और टोटो वाले आते हैं, उठा के उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब गुप्त तरीके से ये पूरा कारोबार हो रहा है। तो इसीलिए, और कोई किसी ने अगर क्लेम भी नहीं किया वहाँ पर, जब उन्हें पता चल गया छापेमारी हुआ है, इसलिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।